दिनांक 15 जून 2012 को आध्यात्मिक विज्ञान साधना शिविर का अंतिम दिवस पूर्ण हुआ। संसार में आज 21वीं शताब्दी में अनेकों प्रकार की ध्यान पद्धतियां चल रही हैं। इसीलिए हमने 21वीं शताब्दी को ध्यान शताब्दी कहा। हर संप्रदाय में कुछ न कुछ ध्यान समाधि कराई जा रही है और उसका अपना लाभ भी है। लेकिन जो ये ध्यान साधना है, इसी को विपश्यना कहा गया। गीता की शब्दावली में प्रज्ञा साधना कही गई। संत कबीर साहब की शब्दावली में अनुभव विवेक कहा गया, सह समाधि कहा गया। तो जो अन्य ध्यान पद्धतियां हैं और जो ये ध्यान पद्धति है, बहुत बड़ा अंतर है। विश्व की जितनी ध्यान पद्धतियां हैं वे सब आपके व्यवहारिक मन को, ऊपर वाले बुद्धि को, कॉन्शियस माइंड को प्यूरिफाई करती हैं, पवित्र करती हैं। लेकिन ये साधना आप लोगों ने अनुभव ही किया 9 दिन में कि इतना मन एकाग्र कभी नहीं हुआ था। इसमें बहुत से लोग बैठे हैं जो अन्य पद्धतियों में भी की है ध्यान साधना, और उन लोगों ने बताया कि उतना लाभ नहीं है। हमने कहा कि कहीं चापलूसी नहीं करना। कहा नहीं महाराज, बात ठीक है, उसमें भी हमने अटेंड किया। तो वास्तव में ये जो ध्यान साधना है बिल्कुल वैज्ञानिक है। इसमें अंधविश्वास का या विश्वास का कोई स्थान नहीं है। जैसे कोई आदमी बीमार है, किसी डॉक्टर के पास ले गए, उसने कहा है तो बड़ा सीरियस है, असाध्य रोग है, नहीं ठीक होगा, होपलेस कर दिया। दूसरे डॉक्टर के पास गए तो दूसरे डॉक्टर ने कहा अरे कोई रोग नहीं, जैसे संत लोग कहते हैं कोई रोग नहीं है, कोई दवा की जरूरत नहीं, जाओ। एक तीसरे डॉक्टर के पास ले गए, अच्छे डॉक्टर के पास ले गए, उसने अच्छी तरह से डायग्नोसिस की, उसका कारण समझा और निदान किया और अच्छी तरह से विचार किया कि ये कारण है, इससे दूर हो जाएगा। उसने बढ़िया तरह से दवा किया और ठीक हो गया। तो सबसे बढ़िया वैद्य कौन हुआ? लास्ट वाला। एक तो वो उसके पास जाओगे कहेगा अरे कोई रोग नहीं, कोई दवा करने की कोई जरूरत नहीं, वो भी आपको धोखा देगा, आपका स्वास्थ्य खराब होगा। और दूसरा जो कहता अरे तो इसकी आशा छोड़ दो, सेवा करो, वो भी जो है आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपको लाभ नहीं पहुंचाएगा। इस तरह से 3 डॉक्टर। इसी तरह से ये साधना आपके अंतर मन में
जो गहराई से धंसे हुए विकार हैं वो कैसे निकलेंगे और उसको हम कैसे देखेंगे और किस तरह से हम मन को शांत करेंगे, एकाग्र करेंगे और प्रज्ञा उत्पन्न करेंगे। ये बिल्कुल साइंटिफिक है, चाहे पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, देशी हो, विदेशी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जैसा बताया जाए अगर वैसा करता है तो उसको लाभ होता ही। सब लोग अपने संप्रदाय की, अपने गुरु की, अपने परंपरा की, रीति रिवाज की, कर्मकांड की बड़ाई करते हैं, दूसरे को सुनना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो आपको अनुभव होता है वही प्रमाण माना जाता है। इसीलिए स्वामी राम तीर्थ ने कहा, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर इन ऑल डायरेक्शन। अनुभव गुरु है सभी दिशाओं में। कोई पुस्तक रख लिया, श्लोक रख लिए, जो प्रवचन करते हैं उसको बोलना सीख गया, तो उससे उसको लगता है कि मुझे लाभ होगा। कुछ लाभ नहीं होता है। संत लोग उदाहरण दिया करते हैं कि एक शिकारी जंगल में गया और जाल फैला दिया, उसमें पक्षी फंस गए और उसको जाल में बांध के ला रहा था। उसी रास्ते में एक संत की कुटिया पड़ती थी। संत ने देखा, कहा तो बड़ा पाप होगा, बुलाए बहेली को, कहा छोड़ दे इसको, छोड़ दे। कहा महाराज हमारी तो आजीविका है। कहा छोड़ दे, तेरे को बहुत आजीविका मिल जाएगी। तो पहले से भी लोग संत की कहना, संत की आज्ञा मानते हैं, उसने छोड़ दिया। अब वो संत बड़े परिश्रम से उन पक्षियों को दाना वहीं डालने लगे और पाठ पढ़ाने लगे। बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, हम लोग दाना नहीं चुगेंगे, जाल में नहीं फंसेंगे। सारे पक्षी जितने थे ना, अक्सर उसमें तोता मैना रहे होंगे, सीख लिए। महात्मा जी की बड़ी प्रसन्नता हुई और वो पक्षी पूरे जंगल में उड़ उड़ के चले गए और सारे पक्षियों का यही पाठ पढ़ा दिया कि बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, हम लोग दाना नहीं चुकेंगे, नहीं फंसेंगे। संयोग बस बहेलिए का लड़का साल भर के बाद आया और जाल लेकर के फंसाने के लिए, और चारों तरफ से सुन रहा है यही। उसने कहा, अरे तू बड़ा सब काम बिगड़ गया, हम लोग की जीविका कैसे चलेगी। वो जाल फैला रहा है, कुछ नहीं, जाल लेकर के अपने घर चला गया। कहा पिताजी, वो महात्मा ने तो सारा काम गड़बड़ कर दिया। कहा क्या? कहा सारे पक्षी कहते हैं कि बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, हम लोग नहीं चुकेंगे, नहीं फंसेंगे। कहा बेटे, ये मेरी सफेद दाढ़ी हो गई है, मेरा कहना मान, तू अपना जाके जाल तो फैला, दाना तो डाल, देख तो सही। गया जहां पाठ करते थे तोता मैना, वहीं जाकर किसने जाल फैला दिया, दाना डाल दिया। पक्षी पाठ कर रहे हैं और पाठ करते करते तब तक एक दल आकर के पूरा उसमें दाना चुनने लगा और उधर फांस भी गए और उधर पाठ भी कर रहे हैं। बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, दाना नहीं चुगेंगे, नहीं फंसेंगे। सांप को ले लिया और ले करके फिर जो है पीछे बांध के चलने लगा। फिर संत आश्रम से गुजरने लगे, वहां फिर वही पाठ, बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, हम लोग नहीं चुगेंगे, नहीं फंसेंगे। ले गए, मार दिया। ऐसे ही अपने अपने संप्रदाय के ग्रंथों का पाठ करना दोनों टाइम, सुबह शाम आरती करना, थोड़ी कड़वी बात है,
लेकिन असली बात है सत्यम भी, सत्य तो कड़वा होता ही है। डॉक्टर अगर दया करे तो ऑपरेशन नहीं कर पाएगा, और ये तो ऐसा ऑपरेशन, इसमें तो होश में ऑपरेशन करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं बेहोश नहीं किया जा सकता है, तो इसमें तो थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। तो जितना पाठ पूजा है वो शुरू के लिए अच्छा है, उसकी कोई आलोचना नहीं है, लेकिन आजीवन अपर केजी लोअर केजी में ही पढ़ते रहो, क्या फायदा? जिंदगी भर गुरुद्वारे में जाएंगे मथा टेकेंगे, जिंदगी भर मंदिर में जाएंगे मथा टेकेंगे, जिंदगी भर जाएंगे वहां चर्च में मथा टेकेंगे, उससे अधिक कुछ। वो लोअर केजी की पढ़ाई है, ज्यादा से ज्यादा अपर केजी की। अगर आपका बच्चा लोअर केजी में पढ़े तो क्या जिंदगी भर तो आप लोग खुश होंगे? इसी तरह से आप लोग लोअर केजी से थोड़ा ऊपर आइए, अपर केजी में 1 में 2 में 3 में, फिर +2 कीजिए, BA कीजिए, MA कीजिए, PhD कीजिए, तब तो खुशी है। तो इसलिए इस ध्यान में आए हैं, तो जहां है उससे थोड़ा ऊपर उठिए ना, वहीं बैठ के पकड़े रहेंगे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। शुरू में आप लोगों ने धर्म की शरण ली, सद्गुरु संत बुद्ध अरहंत की शरण ली, और सत्संग की शरण ली। अब आप आज मुक्त कर दिए जाएंगे। 10 दिन केवल 9 दिन बंधन था, अब हमारा आपका कोई संबंध नहीं है। आपको अच्छा लगे, लाभ लगे तो करना, और नहीं लाभ लगे, नहीं अच्छा लगे तो न करना। तो लाभ तो लगेगा ही, क्योंकि अनुभव तो हो ही गया है। तो इसका अर्थ समझे, आपको कोई हमने चेला नहीं बनाया, कोई शिष्य नहीं बनाया, कोई पार्टी नहीं बनाई, क्योंकि शुरू में कहा गया त्रैकालिकम ऋषि मुनि संत सद्गुरु सम्यक संबुद्धम अरहंतम शरणम गच्छामि। तीनों काल में, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों कालों में जो संत महापुरुष हुए, जो सद्गुरु हुए, जो बुद्ध हुए, जो अरहंत हुए, जो सत्पुरुष हुए, सबके शरण गए, मेरे शरण नहीं गए। इसलिए आप लोगों को साफ मालूम होगा कि भाई आप लोगों को कोई फंदे में नहीं फंसा। दूसरी बात, त्रैकालिकम नैसर्गिकम सार्वभौम सब धर्मम शरणम गच्छामि। ऐसा धर्म जो तीनों कालों में एक जैसा हो और सार्वभौम हो, सबके लिए हो, सार्वभौम हो और सार्वकालिक और सबके लिए हो, वो धर्म। कौन सा धर्म है? गुरु नानक साहब ने कहा आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होशी भी सच। उस धर्म के शरण में गए, सिख धर्म के शरण में नहीं गए, हिंदू धर्म के शरण में नहीं गए, मुसलमान धर्म के शरण में नहीं गए, जैन बौद्ध धर्म के शरण में नहीं गए। जो नैसर्गिक नियम है, प्रकृति का जो नेचर है, जो महापुरुष हुए उन्होंने संप्रदाय नहीं चलाया। संप्रदाय तो बाद वाले चलाए उनके नाम पर, लेकिन महापुरुष केवल रिसर्च किए कि वास्तव में नेचर का धर्म क्या है, नैसर्गिक नियम क्या है। हमने कल बताया था कि जैसे आग का नैसर्गिक स्वभाव क्या है? जलाना। जल का नैसर्गिक स्वभाव क्या है, धर्म क्या है? बांधना। वायु का नैसर्गिक धर्म क्या है? हलन चलन। पृथ्वी का नैसर्गिक धर्म क्या है? कठोर होना और गंध सुगंध धारण करना। उसी तरह से पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण उसका धर्म है। तो ये धर्म कोई बनाया नहीं, ये अपने आप उसी में है। जो नेचुरल धर्म का पता लगा करके, अनुभव करके समाज को देते हैं, वो कोई संप्रदाय स्थापित नहीं करते हैं। बाकी जो संप्रदाय स्थापित करते हैं उनमें धर्म की गंध भी नहीं होती। तो हमने कहा तीनों कालों में जो
सत्य धर्म है। क्या सत्य है? तीनों कालों में ये सत्य है, as you sow, so shall you reap. Every action has a definite reaction. ये सत्य। आप जो कुछ करोगे उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। जिनको राम कहते हो, जिनको कृष्ण कहते हो, वो भी अपने कर्मों का फल भुगतान किए। एक जगह आवाज बड़ी तेज हो जाती है। एक जगह संत कबीर ने लिखा, आपन कर्मों मेटन जाई, कर्म का लिखा मिटे भव कैसे, जो युग कोट सिराई। गुर वशिष्ठ में लगन सुधायो, सूर्य मंत्र एक दीना, जो सीता रघुनाथ निभाही पर एक संचर कीन्हा।